हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। विश्व के भूगोल के कुछ क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएंगे और आप वीडियो को देखिए। आपको जैसा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। नहीं, पहला क्वेश्चन है कि हम पृथ्वी से जो है चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो हम 57% देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, जो मंगल ग्रह में है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, तो 1781 में विलियम हार्शल ने की थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को एक सौर वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। यानी अब पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई थी। तो प्लूटो ग्रह को जो है 24 अगस्त 2006 को इसकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी। इसे बौना ग्रह कहने लगा, यानी बौना ग्रह के रूप में इसे जाने लगा है। अब ये ग्रह नहीं रहा। तो कुल मिलाकर पहले हमारे 9 ग्रह थे। जब प्लूटो ग्रह की जो मान्यता ग्रह के रूप से हट गई तो एक ग्रह की कमी हो गई। अब कितने ग्रह हैं टोटल, हमारे 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो आपको ध्यान रखना है 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो वरुण। सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण है। जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो वरुण सबसे दूर है और बुध सबसे पास है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। पहला है बुध और शुक्र, इनके उपग्रह नहीं हैं। और कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध। कितने दिन लगाता है, 88 दिन में लगा लेता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। और किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो वो हमारा एक ग्रह है पृथ्वी, जिस पर जीव रहते हैं। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो अब हो चुका है कि चंद्रमा है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर का मतलब कि सूर्य का चक्कर जो है 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में। बिल्कुल करेक्ट टाइम है ये कि 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में जो है सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। यानी कि अगर मोटा कहें तो 365 दिन और 6 घंटा। तो यानी कि इसीलिए जो है 4 साल में जो है 6 घंटा मिल करके जो है एक साल में जो है 6 घंटा एक्स्ट्रा, तो 4 साल में 24 दिन। तो इसलिए जो है 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, 366 दिन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर 71% जो है जल है। अगर आप पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी नीली नीली दिखाई देती है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है और किसका है, पृथ्वी का। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ जो है मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, लखनऊ। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है, तो उस राज्य का नाम है दक्षिण डकोटा। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम है।
क्या नाम है? तो ये जिंक एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, और जो दक्षिण अमेरिका में है। और इस चोटी की जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वह एकांगुआ। एकांगुआ चोटी जो है एंडीज पर्वतमाला में है और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो यानी कि पठारों में आप सोच सकते हैं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है? उत्खनन होता है, यानी कि यहाँ से जो है उत्खनन, रेत बालू ये सब निकाला जाता है, उत्खनन होता है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। स्पेन की राजधानी का नाम है मैड्रिड। क्या नाम है? मैड्रिड। और पुर्तगाल की राजधानी का नाम है लिस्बन। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन आया था विशेष में कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड किस पठार पर स्थित है? तो वो मेसेटा के पठार पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। और देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो बड़ा लाचला, ये बड़ा लाचा दर्रे के पास से होती है चिनाब नदी। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रवांडा की राजधानी का क्या नाम है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि रवांडा की राजधानी का क्या नाम है? जो किगाली नाम है। और माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, यानी सिसिली पर्वतमाला में, सिसिली और इटली में स्थित है। माउंट एटना जो है किस देश में है? तो इटली में है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है, तो मर्रे और डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। और इसकी जो लंबाई है मर्रे डार्लिंग की 3717 किलोमीटर है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज जो है रॉबर्ट पियरी ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला शहर में, वेनेजुला देश में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है 979 मीटर, जो वेनेजुला में है। और वेनेजुला की राजधानी का नाम क्या है? तो कराकस है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी का क्या नाम है? तो युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? यानी सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है 3 जनवरी को और अधिकतम होती है 4 जुलाई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 जनवरी और 4 जुलाई को अधिकतम होती है। तो 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं, 4 जुलाई को अपसौर कहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर होती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं वो दहाड़ता चालीसा कहलाती हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और ये 40 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यहाँ पर जितनी भी पछुआ हवाएं चलती हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं? दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का मूल निवास जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। यानी माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ जो है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ की सबसे ऊंची, पारसनाथ जो है सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये अरब प्रायद्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से जो है मलेरिया की कुनैन दवा बनाई जाती है, यानी कि इससे जो है मलेरिया ठीक हो जाता है कुनैन दवा से। ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर है, जो राजस्थान नहर के नाम से भी जानी जाती है। तो ये राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागा परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? देन किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।